नमो नमः। तो साथियों, आज हम पढ़ते हैं नाटक का लक्षण। क्या कहते हैं, देखो, कविराज विश्वनाथ के अनुसार हम अध्ययन कर रहे हैं साहित्य दर्पण षष्ठ परिच्छेद का। कहते हैं, नाटकम ख्यात वृत्तम स्यात् पंच संधि समन्वितम। नाटक क्या होता है? ख्यात वृत्तम स्यात्, ख्यात वृत्तम स्यात्। नाटक का जो चरित्र होता है, नाटक में क्या होता है? ख्यात वृत्त, यानी कि इतिहास वृत्त होना चाहिए, यानी कि कोई प्रसिद्ध कहानी होनी चाहिए जिस पे नाटक लिखा जाए। ठीक हो गया। फिर उसका कह रहे हैं पंच संधि समन्वितम। साहित्य दर्पण में जो मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, उपसंहृति, ये 5 संधियां बताई गई हैं, इन संधियों से युक्त होना चाहिए। ठीक हो गया। फिर कह रहे हैं विलास धैर्यादि गुणवद युक्तम, अर्थात विलास, विलास किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं दृष्टा धीरा दृष्टिर गतिश्चित्रा विलासे सस्मितम वचः। अर्थात एक ऐसी क्रिया जो अपने आप को क्या करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, प्रफुल्लित करने के लिए की जाए। ठीक हो गया। ऐसे गुणों से वो युक्त हो। नाना विभूति भी, तो कह रहे हैं अनेक विभूतियों से युक्त होना चाहिए, अनेक उसमें महाशय होने चाहिए। जैसे आपने देखा होगा महाभारत में पांडव इत्यादि। ठीक है। फिर कह रहे हैं सुख दुख समुद्भूति ही, सुख और दुख की उत्पत्ति वाला होना चाहिए। नाना रस निरंतरम। ठीक हो गया। अनेक रस को निरंतर, अनेक प्रकार के उसमें रस होते हैं। पंचाधिका 10 पराह, 5 से अधिक 10, 5 से लेकर के 10 तक क्या होते हैं? तत्र अंकाः, वहां अंक परिकीर्तिताः कहे गए हैं। ठीक हो गया। देखो उसके बाद आगे क्या कहते हैं, कहते और बता रहे हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए नाटक में। कह रहे प्रख्यात वंशो राजर्षि धीरोदात्त प्रतापवान। उसका जो राजर्षि होना चाहिए वो कौन होना चाहिए? प्रख्यात वंश वाला होना चाहिए, कोई सूर्यवंशी होना चाहिए। ठीक हो गया। कोई रघुवंशी होना चाहिए, ऐसा कोई राजा होना चाहिए। और उसके कह रहे धीरोदात्त प्रतापवान। नाटक के 4, मतलब जो नायक होता है उसके 4 गुण बताए गए हैं। नायक कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोधत्त, सबसे अधम वाला। ठीक हो गया। उसके बाद कह रहे हैं दिव्यो अत दिव्या दिव्यो वा गुणवान नायको मतः, यानी कि दिव्य होकर भी अपने को अदिव्य, दिव्या दिव्य। देखो वो नायक क्या है? जैसे राम का चरित्र ले लो, राम क्या थे? दिव्य थे, लेकिन दिव्य होने के बाद भी उन्होंने व्यवहार कैसा किया? अदिव्य किया, यानी कि नर को। देखो गुणवान नायको मतः, एक नायक होने में ही, एक पुरुष होने में ही, एक सामान्य इंसान होने में ही अपने को क्या करते थे? गुणवान समझते थे। और उसमें क्या कह रहे हैं? एक एव भवेद अंगी। वहां पे क्या होता है? एक रस क्या होता है? अंगी होता है। और कौन सा होता है? श्रृंगारो वीर एवा, या श्रृंगार रस अंगी होता है या वीर रस अंगी होता है। अब देख लीजिए उत्तर रामचरितम देख लीजिए, पूरा राम का वर्णन है, लेकिन श्रृंगार रस कौन सा है? करुण रस है। ठीक हो गया। और उसके बाद क्या कह रहे हैं? वीर रस। ठीक हो गया। तो ये दोनों रस अंगी होने चाहिए। अंगी और अंग मैंने बताया था, अंगी अर्थात प्रधान, अंग अर्थात गौण। ठीक हो गया। अब कह रहे हैं अंग मन्ये रसा सर्वे कार्य निर्वहणे बुधा। रस तो सारे होते हैं, क्या होते हैं? कार्य को, कहीं पे जैसे मान लो कोई अद्भुत रस का वर्णन आ रहा है तो वहां पे अद्भुत रस का वहन करने के लिए सारे रस आएंगे, लेकिन उनमें अंगी कौन होंगे? श्रृंगार और वीर। फिर कह रहे हैं चत्वारः पंचवा मुख्या कार्य व्यापृत पुरुषाः। 4 या 5, उस नाटक में 4 या 5 होते हैं। जैसे देख लो महाभारत में देख लो 4 और 5 ही मुख्य हैं। ठीक हो गया। तो उसमें कुछ ही लोग मुख्य होते हैं, जैसे दुष्यंत हो गया, शकुंतला हो गई, ठीक हो गया, विदूषक हो गया। और वो कैसा होता है? गोपुच्छाग समग्रम तू बदनम तस्य कीतरम, गाय की पूंछ के समान होता है। ठीक हो गया। गाय की पूंछ क्या होती है? पहले मोटी होती है, मोटी होती है, फिर धीरे को कम होती जाती है। और क्या होते हैं? बाल ऊपर ज्यादा होते हैं, ऊपर ज्यादा होते हैं, फिर कम होने लग जाते हैं। ठीक हो गया। और नीचे क्या होता है? पूरा सार टाइप का होता है। तो इस प्रकार से नाटक बता होता है। यदि हम पहला अंक पढ़ेंगे तो उसमें एकदम विस्तार से दिया होगा, दूसरा अंक पढ़ेंगे तो और विस्तार से, थोड़ा और विस्तार से दिया होगा, यानी कि कम करते जाएगा नीचे को। ठीक हो गया। और लास्ट में मतलब कम कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह देगा। तो यही कह रहे हैं गोपुच्छाग समग्रम तू बद्धनम तस्य कीर्तनम। उसके बाद कह रहे हैं देखो ख्यात कैसे है? कह रहे हैं तो कह रहे हैं ख्यात रामायणादि प्रसिद्धम वृत्तम यथा रामचरितादि संदेयो वक्षन्ते। संदेयों को कहेंगे, आगे कहेंगे। ठीक हो गया। उसी की व्याख्या कर रहे देखो नाना विभूति भी युक्तम इति
महाशयम, ऐसे महाशय लोग होने चाहिए। सुख दुख समुद्भूतत्व भूतत्व राम युधिष्ठिरादि वृत्तांतेषु अभिव्यक्तम अस्तु। राजसयो दुष्यंतादय, दुष्यंतादि मैंने कहा नहीं था, दुष्यंत शकुंतलादि, ठीक हो गया। देखो कृष्णादय दिव्या दिव्य, यो दिव्या अपि आत्मनि नराभिमानी, यानी कि दिव्य होते हुए भी नर रूप में वो अपना अभिमान मानते थे, एक नर होना। यथा श्री रामचंद्र, ठीक हो गया। देख लीजिए दिव्य थे लेकिन फिर भी अपना अभिमान किस में मानते थे कि मैं एक नर हूं। अब देखो क्या कह रहे हैं, ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं परीक्षाओं में पूछी जाती है। ये कह रहे हैं गोपुच्छाग समाग्रम इति क्रमेणांका सूक्ष्मा कर्तव्याः इति केचिद अन्ये तु आहु यथा गोपुच्छे केचिद वाला ह्रस्वा केचिद दीर्घास्तते कानिचित कार्याणि मुक्तंदो समाप्तानि कानिचित प्रतिमुखे एवं मन्येषु अपि कानिचित कानिचित इति। अर्थात क्या कह रहे हैं, गोपुच्छाग समाग्रम इति क्रमेणांका सूक्ष्मा कर्तव्याः, अर्थात जिस प्रकार से गाय की पूंछ होती है एकदम समग्र होती है, लास्ट में पूरा सार बताते हुए जाती है, इस प्रकार से सूक्ष्म सूक्ष्म कर्तव्य करते हुए क्या कह रहे हैं, अन्य तु आहु, और लोगों ने क्या कहा है, कह रहे हैं यथा गोपुच्छे केचित वाला ह्रस्वाः, जैसे उसमें क्या होता है, पहले बाल छोटे छोटे होते हैं, केचित वाला ह्रस्वाः, कोई बाल छोटे होते हैं, और केचित दीर्घास्तैः, और कोई बाल बड़े होते हैं। इसी प्रकार से कानिचित कार्याणि मुख संधौ समाप्तानि, कोई कार्य मुख संधि से समाप्त होते हैं और कोई कार्य मुख प्रतिमुख संधि से समाप्त होते हैं। मैंने बताया ना 5 संधियां हैं, मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श उपसंहृति या निर्वहन भी कहते हैं उसको। एवं मन्येषु कानिचित कानिचित इति, इस प्रकार से कानिचित कानिचित इति, ठीक हो गया। तो इस प्रकार से हमने आज जाना कि नाटक का लक्षण किसे कहते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अंक का लक्षण, ठीक हो गया। देख लीजिए यहाँ से, ये देखो प्रत्यक्ष नेत्र, यहाँ से है नाटक का लक्षण, अंक का लक्षण, ठीक हो गया। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।